नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आज ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हालांकि वो राजद में भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूरी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ राजद के साथ अपने रिश्ते निभाए हैं। लेकिन लगता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और राजद के बीच जो बीते दिनों तल्खी देखने को मिली थी, उससे काफी ज्यादा नाराज हैं सत्यप्रकाश सिंह और इसीलिए उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। आज इस मौके पर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आखिर दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से क्यों नाराज चल रहे थे, क्या वो वजह थी जिसको लेकर दोनों के बीच तालमेल नहीं बिठ पा रहा था। आप सबसे पहले सुनिए सत्यप्रकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उस फैसले को मैनिफेस्टो में जो वो दर्ज था, उसको अचानक से बिना किसी विचार विमर्श के बदल दिया गया और उन्होंने जब इसका विरोध किया लालू जी के सामने, तो लालू जी ने कहा कि ये गलती हो गई है, आप इसका सुधार करें। और उसी का सुधार करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती का हम लोग सुधार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल गरीब सवर्ण आरक्षण की हिमायती रही है और आगे भी रहेगी। उनकी इस बात को पार्टी के निचले अनेक पदाधिकारियों ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने बार बार काटा। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको बहुत लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हुई। जब वो कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में थे, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ इश्यूज़ को लेकर के दिया था कि पार्टी में सीटों की बंदरबाट हो रही है, पार्टी में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को लाया जाता है चुनाव में फ़ायदे के लिए, सिद्धांतों को दराज में रख दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बार बार चिट्ठियाँ भी लिखी, उन चिट्ठियों पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब वो यहाँ से दोबारा दिल्ली एम्स में गए, वहाँ पे उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा और उनके बाकी समर्थकों को भी लगा कि वो पार्टी से उठ चुके हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में उनकी बातों से हम लोगों को ये फील हुआ कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ही छोड़ने के, संसदीय राजनीति छोड़ने के पक्षधर हैं। उनका कहना था कि इसके बाद मैं एक लाठी लूँगा, सिर पे गमछा बांधूंगा और प्रचार करने निकल जाऊँगा, समाज सुधार करने निकल जाऊँगा। इस तरह के उनके विचार। तो सुना आपने, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बीते कुछ दिनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से नाराज चल रहे थे, काफी ज्यादा दुखी थे। आप सबको भी याद होगा कि बीते दिनों ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद जब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जब वो दिल्ली में एडमिट थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो उस वक्त उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, यह कहकर कि लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने 32 साल का अपना पूरा कार्यकाल किया है, उनके साथ अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन अब बस हो गया, अब वो आगे उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें माफ किया जाए। हालांकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव की तरफ से तुरंत ही उसके रिस्पॉन्स में एक चिट्ठी फिर से लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रघुवंश जी आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और जिसके बाद ये दुखद खबर सामने आई कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। तो बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा नाराज थे, जिसका जिक्र आज सत्यप्रकाश सिंह ने भी अपने बयान में किया है और ये भी बताया है कि राजद की जो पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा अलग हो चुकी थी और रघुवंश प्रसाद सिंह उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। आप सबको याद होगा, रामा सिंह की वजह से काफी ज्यादा राजद और रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच मतभेद हुए थे। तेजस्वी यादव रामा सिंह की एंट्री करवाना चाहते थे, इनफैक्ट अब तो एंट्री हो भी गई है। तो ऐसे
में बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं राजद से कि क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि, क्या यही श्रद्धांजलि रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद की तरफ से दी गई है। इसके अलावा बीते ही दिनों तेज प्रताप यादव की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर दिया गया था, जिससे काफी ज्यादा आहत हुए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि राजद पार्टी जो है एक समुद्र की तरह है और रघुवंश प्रसाद सिंह एक लोटा पानी की तरह है। अगर एक लोटा पानी समुद्र से निकाल भी लिया जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो उनसे नाराजगी थी, राजद से काफी ज्यादा नाराज थे रघुवंश प्रसाद सिंह और अपने अंतिम समय में उन्होंने राजद पार्टी से इस्तीफा दिया और लालू प्रसाद यादव से माफी मांगते हुए कह दिया कि 32 साल तक हमने आपका साथ दिया लेकिन अब साथ नहीं दे सकते। और उसके बाद तो दुखद खबर सामने आई थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। फिलहाल लेकिन राजनीति में यह सबसे बड़ी खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि वो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कहां से लड़ते हैं और कितनी चुनौती तेजस्वी यादव को दे पाते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।